अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। और ये आ गया था चिकन मैंने 2 kg मंगाया था। एक मैंने बोनलेस मंगाया था और एक मैंने विद बोन बनाया था। विद बोन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे पुलाव बनाना था, चिकन वाइट पुलाव, और इसकी रेसिपी आप लोगों को देनी थी क्योंकि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी भाभी है। ये मैंने चिकन का जो है ना कुछ हिस्सा फ्राई करने के लिए रख दिया था वॉश करने के बाद। और ये जो है ये मैं कार्ड्स आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि पेरेंट्स डे पे ये मेरी छोटी वाली बेटी ने बनाया था। लेकिन देखिए उसने इत्तेफाक से जो फ्लावर्स है वो नीचे की तरफ लगा दिया था। ये उसने बनाया था, हैप्पी पेरेंट्स डे, आई लव यू मॉम एंड डैड। और ये जो है बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत, आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा, ये मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाया था। और दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे बने थे और मेरे को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और उनकी टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसमें भी यही लिखा था, आई लव माई पेरेंट्स, हैप्पी पेरेंट्स डे। और बच्चों की ये छोटी छोटी सी कोशिशें होती है जो वो पेरेंट्स को खुश करते हैं। उनके स्कूल में कार्ड कंपटीशन था तो ये कार्ड्स उन लोगों ने उसी लिए बनाए थे। मगर आफ्टर स्कूल से आने के बाद मैं उनका डेली वर्क चेक करती हूँ तो वो मुझे शेयर कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर कर दूँ। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से चिकन क्रिस्पी या चिकन क्रंची आप कह ले, दोनों ही नाम है, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ½ kg चिकन लिया था, उसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला था, पेपरिका पाउडर डाला था, उसमें मैंने रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन तंदूरी मसाला मैंने इसमें ऐड किया था। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो जो है वो शेज़वान चटनी है, तो वो इसमें मैं ऐड कर रही थी और मैंने नमक ऐड किया था। और इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लैक सोया सॉस, कोई विनेगर नहीं जाएगा इसके अंदर। और हाँ, मैं इसमें रेड चिली सॉस भी डालूँगी और मैंने एक एग भी इसमें डाल दिया था। अब इसको मैं रख दूँगी मैरिनेट करके और जब मैं इसको फ्राई करूँगी, ये मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसको कैसे फ्राई करेंगे, ओके। अब मैंने इसको रख दिया था साइड में। मुझे याद आया कि मैंने ना सोया सॉस नहीं ऐड किया है, रेड चिली ऐड नहीं किया, तो ये मैंने आपको रेसिपी देते वक्त बोला ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन मैं अब आपको बता रही हूँ मैंने शूट नहीं किया था, मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने बाद में अगेन इसमें ऐड किया और ये आपसे शेयर किया है रेसिपी, क्योंकि मुझे याद थी इसीलिए मैंने पहले ही शेयर कर दी, ओके। ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, ये शेज़वान चटनी है। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं ऐड किया, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे इनफ हो जाता है शेज़वान चटनी से और सोया सॉस से कलर आ जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नॉर्मली रेस्टोरेंट में हम जो खाते हैं ना चिकन क्रंची या चिकन क्रिस्पी, इसमें फ़िश भी होता है, वो भी आप फ़िश, इसकी जगह फ़िश भी डाल सकते हैं। और ये है चिकन नगेट्स का मसाला। इसमें मैंने सिंपली रेड चिली पेस्ट, अक्खा धनिया कूटा हुआ, रेड चिली फ्लेक्स और सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। और इसको मैं जो है ना चॉपर में अच्छे से जब मैं बीट करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। देखिए मैंने ½ kg करके दोनों अलग अलग जो है मैरिनेट करके रख दिए थे। इसको मैं मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दूँगी इसको। और उसको जो है मैं, क्योंकि मुझे ब्रेड क्रम्स का चूरा लगाना था उसके अंदर, तो फिर मैंने वो अच्छा, मुझे ना बहुत सा लोग पूछते हैं कि ये जो तुमने रिंग पहनी है तो ये रिंग कौन सी है, तो पता नहीं कैमरा फोकस कर पाएगा कि नहीं। ये रिंग मेरे हस्बैंड और मेरे नाम की है। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी जब मेरी बेटी होने वाली थी। ऑलमोस्ट मेरी बेटी 10 साल की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसको और लंबी मुकम्मल कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और ये था 25 जुलाई का दिन और उस दिन बहुत बारिश थी, स्कूल ऑफ थी। ये चांद तारा मस्जिद थी जो चली गई, भिवंडी की काफ़ी फेमस निज़ामपुरे की मस्जिद थी जिसको मैंने बताया था अभी। और देखिए बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो है वो बोल रहे थे कि चलते हैं हम केक देखते हैं और किसी अच्छे से, हम लोग ना ग्रीनलैंड आए हुए थे एक्चुअली। देखिए, और मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में बताया कि देखिए ग्रीनलैंड पे इतना ज़्यादा पानी था। मैं यहाँ पे आई थी चिकन पैटीज़ खाने के लिए और चाय पीने के लिए और पकौड़ा खाने के लिए, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी था कि हाँ, गाड़ी अंदर ही नहीं जा सकती। देखिए सारी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई है क्योंकि जाने का जो रास्ता था वो पूरा पूरा पानी से भरा हुआ था। तो ये भिवंडी के हालात है। अल्लाह रहम करे बस हम लोगों पे। कहीं निकलना हो, जाना हो, बारिश होती है तो बहुत सोचना पड़ता है
फिर ये हुआ कि हम लोग वहाँ से जो है हम लोगों ने रिटर्न वापसी का सफ़र लिया। हम कहीं नहीं जा पाए क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, बारिशें कंटिन्यू थी। फिर हम आ गए थे केक शॉप पे क्योंकि हमें केक लेना था, मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ ऐसा सेलिब्रेट करूँगी, सिंपल सा मैंने सोचा था बस हम केक ले जाएंगे, कट करेंगे एंड ऑल। लेकिन फिर अचानक सडन ही रात में प्रोग्राम बन गया और हम लोग बाहर डिनर करने चले गए। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था, एक बार हम जाके वापस आ चुके थे। और ये केक शॉप है ओ केक्स, मुझे तो रिसेंटली इनके ही केक सबसे ज़्यादा रीज़नेबल और अच्छे लगते हैं टेस्ट वाइज, और ये 100% वेज होते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कर सकता है। ये मैं हूँ, मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा शूट करूँ। ये मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए शूट किया हुआ है, लेकिन ये क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। शॉर्ट वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आज रात तक जो है या अभी इसके बाद ही फ़ौरन मैं अपलोड कर दूँगी। हाँ, यहाँ पे मैं केक की वैराइटीज़ देख रही थी, लेकिन सिंपल चोको विथ चोको चिप्स विथ वनीला मुझे फ्लेवर पसंद आया था। और ये मैंने अपनी बेटी की एक पिक ली थी बर्थडे की, और मैंने सोचा था ये नेक्स्ट डे है जुमा का दिन, ये मैं पुलाव की रेसिपी देने वाली थी मेरी भाभी को। मैंने चिकन इसीलिए मंगाया था क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी राहिला भाभी की कि आप जो है ना मुझे दीदी पुलाव बनाना सिखाएं, वाइट पुलाव, तो मैं उसकी रेसिपी दे रही थी। बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फिर मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हा ऑन किया और चाय का टाइम हो गया था तो मैंने चाय बनाने रख दी थी। और मैं आपको ये जो चॉकलेट का डब्बा बता रही हूँ, ये मेरी बेटी ने उसके क्लास फेलोज़ के लिए लिया हुआ था कि वो स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसकी टीचर्स के लिए उसने बड़ी बड़ी चॉकलेट्स ली थी जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना मेरी मैंने स्कूल के टिफ़िन के लिए पराठे भी फ्रोज़न करने के लिए रख दिए थे। और ये 2 चॉकलेट्स थी जिसमें उसने सिस्टर्स के लिए जो है ये चॉकलेट ख़रीदी थी उसकी क्लास टीचर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल नहीं जा पाई। और यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी, फिर हमने चाय पी और उसके बाद इतनी जल्दी से टाइम चला जाता है आजकल तो वक्त का पता ही नहीं चलता। फिर इशा का टाइम हो गया, हमने इशा पढ़ी और करीब 10:30 बजे हमारा प्रोग्राम हुआ कि हम अपनी फैमिली के साथ जो है वो बाहर डिनर करेंगे। अचानक से मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, मेरे बच्चों ने कहा नहीं मम्मा पार्टी करते हैं, चलते हैं। वैसे हमने सोचा नहीं था, इतनी बारिश थी, लेकिन हम लोग चले गए और हमने सोचा केक फिर हम वहीं पर कट करेंगे। तो हम लोग आ गए थे, ये शामियाना ढाबा है और यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपने लिए टेबल जो बुक किया था। नॉर्मली मैं जब भी शामियाना आती हूँ तो मैं यहीं पर बैठती हूँ। ये जो टेबल आप अभी देखेंगे ये वाला लास्ट कॉर्नर में, क्योंकि फिर इसके बाहर ना बच्चे लोग खेलते रहते हैं तो फिर वो चीज़ें दिखाई देते रहती, इजीली उनको बुलाना नहीं पड़ता। और ये था बर्थडे का सरप्राइज़ गिफ्ट, और सरप्राइज़ गिफ्ट ये था कि मेरे हस्बैंड ने इवन मुझे भी नहीं बताया और उन्होंने मेरी बेटी के लिए जो है वो आईपैड लिया था। और लुक एट हर एक्सप्रेशन, इतनी ज़्यादा हम लोग तो सभी एकदम सरप्राइज़ थे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये लेकर आएंगे। मुझे लगा वो उसके लिए कोई टॉय वगैरह लेकर आएंगे और वो एज़ यूजुअल हर बर्थडे, क्योंकि वो अभी छोटी है, जस्ट 6 ईयर्स की है, तो फिर हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आईपैड लेकर आएंगे। तो ये एकदम सरप्राइजिंग था और मेरी बेटी तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और उनके नसीब बुलंद करे और हर वो चीज़ जो मेरी बच्चियां चाहती है अल्लाह उनके मुकद्दर में बेहतरीन और आला नवाजे और अल्लाह हर एक की बेटियों के नसीब बुलंद करे, आमीन। और किसी ने मुझे कहा था कि अपी आप जब भी दुआ देती हैं बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, अपना काम है सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाना, क्यों हम किसी को नेगेटिविटी दे यार। और ये था हम लोगों का स्टार्टर जो है वो गार्लिक चिली गार्लिक नहीं चीज़ चिली गार्लिक चिकन था ये, और ये बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप ढाबे पर जाएँ तो इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो खुद कैंडल्स जलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे जली नहीं। फिर फाइनली मैंने इस कैंडल को जलाया। और ये जो बुर्का मैंने पहना हुआ है ये मैं इस बार उम्रा पे गई थी तो मैं लेकर आई थी, और मेरे पूरी फैमिली की जो भी लेडीज़ थी उनके लिए भी लेकर आई थी। मिलूँगी आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।